नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं डोमिसाइल नीति के बारे में, जो कि बिहार सरकार के द्वारा हाल में ही ये डोमिसाइल नीति को, शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति को ख़त्म कर दिया गया है। तो इससे रिलेटेड हम कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं। तो चलिए ये वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिए और अपनी राय ज़रूर बताइए कि जो क्या ये सरकार ने ये जो डोमिसाइल नीति को ख़त्म कर दिया है, क्या ये सरकार सही किया है या युवाओं के साथ कुछ गलत किया है। Subscribe to my channel and press the bell icon. तो देखिए, सबसे पहली बात है कि जो डोमिसाइल नीति को ख़त्म करना यानी कि विद्यार्थियों के साथ बहुत ही बड़ा खेल करना। ये सरकार जब खुद अपने स्टेट के रोजगारों को यदि नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो क्या ज़रूरत है दूसरे राज्यों के लोगों को नौकरी देने के लिए। जब खुद अपने राज्यों में बहुत इतनी सारी बेरोजगारी है, उसके बावजूद भी हम दूसरे राज्यों के लोगों को हम नौकरी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये बहुत गलत किया गया है। जैसे एक कहावत सुने होंगे कि जो नासे काल विनाशे बुद्धि, तो यही हाल हो चुका है अभी के गवर्नमेंट, वर्तमान के बिहार सरकार के गवर्नमेंट का। एक दूसरे के तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी एक दूसरे के पिछलगुआ बने हुए हैं, जो न तो ये यदि कुछ भी गलत करे या सही करे, न तो वो उसका विरोध कर सकता है, न तो वो उसका विरोध कर सकता है। जो भी करे वो मतलब वो एक भी कोई भी डिसीजन ले तो वो न तो वो विरोध कर सकता है, न तो वो विरोध कर सकता है। जो कुछ भी करते रहे वो सब के सब सही ही है। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। खास तौर पर ये नीतीश कुमार जी तो जो भी कुछ भी करते हैं वो तो सब आप लोग और हम लोग सब के सब देखते ही हैं। कभी इधर पलटी मारते हैं, कभी उधर पलटी मारते हैं। लेकिन खासकर तेजस्वी यादव को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि एक खुद युवा नेता है और युवा के लिए यदि कुछ सोचते हैं तो इस तरह का फैसला नहीं लेना चाहिए। क्योंकि इसमें युवा ऑलरेडी कितने बेरोजगार युवा बिहार में कितने युवा बेरोजगार पड़े हुए हैं। सबसे पहली मान्यता ये होनी चाहिए कि जो अपने बिहार राज्य के युवाओं को पहले सर्वप्रथम मौका मिलना चाहिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में हो, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसियाँ हो, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसियाँ निकाल के सबसे पहले बिहार के युवाओं को रोज़गार देने का कोशिश करते तो वो अच्छा होता। हालांकि बीजेपी जेडीयू सब मिल के पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था सबसे ज़्यादा सीट आरजेडी जीता हुआ था। इसके बावजूद भी सब युवा ने मिलकर तेजस्वी यादव को खूब सपोर्ट किया था। हालांकि कुछ कारणों के वजह से तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बन पाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव एक युवा नेता होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि एक दूसरे से मतलब क्या बोलते हैं कि जो एक दूसरे का पिछलगुआ बने हुए हैं। नीतीश कुमार कभी इधर पलटी मारते हैं, कभी उधर पलटी मारते हैं। उसके साथ साथ तेजस्वी यादव भी एक युवा नेता होने के बावजूद भी युवा के साथ जो ये कर रहा है ये बहुत ही गलत कर रहा है। ये डोमिसाइल नीति को जो ख़त्म किया है बहुत ही गलत है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे बेरोजगार युवा ने इस चीज़ का विरोध भी किया है। और मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि जो इस नीति को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लागू करें। यदि आप सरकार, तेजस्वी जी, यदि आप या चाहे नीतीश कुमार, ये बात ध्यान में रख लीजिए, यदि आप ये डोमिसाइल नीति को यदि फिर से यदि आप लागू करते हैं तो आगे आने वाले इलेक्शन में आपको इस चीज़ का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि इससे मतलब कि युवाओं को बहुत ही आहत हुआ है। इसमें जो युवा आप पे विश्वास कर रहे थे, जो युवा आपको चुन के लाया, सबसे ज़्यादा सीट आपको लाया सरकार बनाने के लिए, सबसे ज़्यादा सीट ला के दिया है, वो युवा के साथ आप बहुत ही धोखेबाजी की हैं, बहुत ही गलत की हैं। तो हालांकि हम उम्मीद रखते हैं, तेजस्वी यादव जी आपसे हम उम्मीद रखते हैं कि इस डोमिसाइल नीति को फिर से आप यदि लागू करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, आगे के लिए बेहतर होगा और बिहार के भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा होगा और बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छा होगा। जैसे कि कुछ दिन पहले भी बीपीएससी का एग्ज़ाम लागू कर दिए थे, ये टीचर भर्ती के लिए बीपीएससी का एग्ज़ाम लागू कर दिए थे। तो उसके लिए कुछ हद तक मतलब कि ठीक था। इसलिए ठीक था कि जो मतलब कि पहले की अपेक्षा कुछ ठीक था, जो कुछ ज़्यादा मेहनत करके टीचर लोग बन सके। लेकिन अभी के हाल में देखते हैं जो कुछ स्कूल में ऐसे टीचर हैं जैसे किसी को कुछ तरह की मतलब नॉलेज नहीं है और टीचर बन चुके हैं। तो इस हाल में हालांकि बीपीएससी करने के बाद जो टीचर भर्ती का जो ऐलान किया था वो बहुत ही अच्छी बात की है, बहुत ही अच्छी, उसका मैं समर्थन करना हूँ।
लेकिन ये डोमिसाइल नीति के जो आपने ख़त्म करवाया है और जो ये कि बहुत ही गलत है। इस तरीके का आपको युवाओं के साथ नहीं करना चाहिए। आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप डोमिसाइल नीति को आप फिर से लागू कीजिए और बिहार के युवाओं को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बिहार के युवाओं को रोज़गार देने का कोशिश कीजिए, तभी जाके कहीं आपको युवाओं पे आपका विश्वास बना रहेगा। नहीं तो ये एक विश्वास यदि टूट गया ना तो हो सकता है आगे आने वाले इलेक्शन में आपके साथ कहीं पूरा के पूरा युवा कहीं आपके साथ मतलब बिछड़ न जाए। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि जो ये डोमिसाइल नीति को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लागू कर दीजिए। उसमें ही आपका भी और अपने बिहार राज्य का भी भलाई है। खासतौर पर ये डोमिसाइल नीति के बारे में ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। बाकी आप लोगों का क्या विचार है आप कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं और ज़रूर यदि कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर कोई कमेंट कर सकते हैं जो क्या ये बिहार सरकार के द्वारा ये डोमिसाइल नीति को यदि निरस्त कर दिया गया है, क्या ये फैसला सरकार के द्वारा सही है या गलत है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। Subscribe to my channel.